बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि ऑब्सेस के साथ साथ तुमने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि तुम्हारे भैया तुम्हें ये चीज बोले। हाय गाइस, दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको इस सक्सेस स्टोरी का सिलसिला इतना अच्छा लगता है तो अभी कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी, एक न्यू ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है माई मैनिफेस्टेशन इज स्पेक्ट्रम कलर्स ऑफ आइजैक। आइजैक न्यूटन। बहुत ही ऊपर से जाने वाला सब्जेक्ट है, बट हम इसे मेक आउट कर लेंगे कि क्या है आइजैक। अच्छा, जो लिख रहे हैं उनका नाम आइजैक है। एवरीवन लविंग कॉल्स मी बाय दिस नेम। हाय आइजैक, इवन वी लव टू कॉलिंग यू बाय दिस नेम आइजैक. Isaac, I'm Nabila. Hope you well. You say that whatever manifesto you make, you get whatever you want. So I also want to tell you my story, which is very different from other subject. आइजक यहाँ पर हमें ये बोलना चाहते हैं कि मैं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, सारे ये बोलते हैं कि जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। तो वैसे ही कुछ अलग सी चीज़ उन्होंने कुछ मांगी है दूसरे अलग सब्जेक्ट से, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वैसा नहीं है ये। तो वो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे। We are two brothers and three sisters, and our parents are very rich, and everyone has their own place in the house. आइजैक हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं, उनके पेरेंट्स और वो खुद भी बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ तक कि हर एक इंसान की एक अलग जगह है उनके घर में। My brother is elder than me, so everyone gives him more importance. For sometimes I felt good that he was my elder brother, but gradually I started feeling jealous of him. आइजैक के जो बड़े भैया है उनको घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। कुछ टाइम तक तो आइजैक को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे बड़े भैया है, मेरे बड़े भैया है, पर थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे इन्हें उनके ही भैया से जलस होने लगी। माई ब्रदर वॉज वेरी फिट, हैंडसम, कूल एंड गुड लुकिंग. ही हैड ऑल द क्वालिटीज. Everyone loved him very much and everyone was attracted toward him. He was very attractive, and the biggest thing is that there was my girlfriend praised my brother a lot, and it was we broke up. I'm so sorry, Isaac. आइजैक के जो भैया है वो बहुत ही ज्यादा फिट, हैंडसम, कूल, गुड लुकिंग, एकदम चार्मिंग इंसान है। उनमें वो सारी क्वालिटी है जो लड़कियों को या फिर लोगों को अट्रैक्ट करे। सारे इन्हें बहुत प्यार करते हैं और सब इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट बड़ी चीज तो तब हो गई कि आइजैक की जो गर्लफ्रेंड थी, आई एम सॉरी अबाउट दिस आइजैक, वो भी उन्हें उनके भैया को प्रेज करने लगी और ये चीज आइजैक से देखा नहीं गया। तो आइजैक का और उनका झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया, ऐसा वो यहाँ पर बोल रहे हैं। हम उन्हें जज नहीं करेंगे ज्यादा, आगे चलते हैं। नथिंग वॉज गोइंग वेल इन माई लाइफ. I had a breakup. No one loved me. Gradually, I started hating myself as I had become a mental patient. आइजैक ऐसे बोल रहे कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, उनका ब्रेकअप हो गया था, कोई उन्हें प्यार नहीं करता था। धीरे धीरे वो अपने आप से भी नफरत करने लगे और धीरे धीरे जैसे कि उन्हें लग रहा था कि वो मेंटल पेशेंट बन गए हैं। I isolated myself, but every day I saw the outside my window an uncle who lived alone in the bungalow next door. I made a window friendship with him and learned many things like a manifestation and law of attraction, meditation and all the other techniques. फिर इन्होंने धीरे से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, घर में रूम में बंद कर लिया, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। पर इनका जो विंडो था वो विंडो में से बाजू वालों की विंडो या फिर बंगलो दिखाई देता था। वो बंगलो में एक अंकल थे जो अकेले रहते थे और उनसे उनकी विंडो फ्रेंडशिप हो गई। मतलब जब भी विंडो में जाते और वो दिखाई देते तो हाय हेलो कर लेते थे, तो इट्स कॉल्ड अ विंडो फ्रेंडशिप। उनके साथ उन्होंने, मतलब आइजैक ने थोड़ा क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप बढ़ाई और उनसे उन्होंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, सारी चीजें और सारी टेक्निक उन्होंने वो अंकल से सीखी, नेक्स्ट डोर अंकल से।
That uncle helped me a lot in these things, so I learned techniques and also made some action plans. फिर उन्होंने बहुत मदद की आइजैक को ये सारी चीज़ों के अंदर सीखने में, उन्हें समझाने में। तो उन्होंने क्या किया, वो टेक्निक्स की हेल्प ली और एक्शन प्लान भी बनाए। ये सारे ये सारी चीज़ें थोड़ी है कि एक्शन प्लान कोई नहीं बनाता, पर एक्शन प्लान भी उतना ही हमारा ज़रूरी होता है जितना हमारी टेक्निक्स। I did the scripting technique continuously for 20 days. अच्छा, उनका फर्स्ट टेक्निक था 20 days तक उन्होंने स्क्रिप्टिंग किया। And then one of the thing I came to know that is I want one only thing to everyone, that people should love me, people should get attracted to me, people should get obsessed with me. अच्छा, इनका मैनिफेस्टेशन ये था कि लोग इन्हें भी प्यार करें, लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाए, लोग इनसे ऑब्सेस हो जाए। And along with that, I also listened to Subliminal, which was titled People Obsessed with Me, People Love Me, People Attracted by Me, I Am People Magnet. अच्छा, तो दूसरा इनका जो टेक्निक था वो सब्लिमिनल था, और सब्लिमिनल में वो ये सारी चीजें सुनते थे। To focus on fitness, I did only 2 things, walking and cycling, which I did regularly for 45 minutes or 30 minutes every day. अब इन्होंने जो फिटनेस के लिए एक्शन लिया था वो ये था कि सिर्फ वो दो ही चीज़ें फॉलो करते थे, वॉकिंग पे जाते थे और साइकिलिंग करते थे, और वो पूरा दिन में 45 मिनट्स तो कभी कभार 30 मिनट्स ही करते थे। Along with this, I also took the help of books and videos, and I learned how to talk to people. And if you talk in an artistic way, people notice more. और इनका तीसरा वाला जो प्लान था उसमें उन्होंने बुक्स का सहारा लिया, वीडियोस का सहारा लिया, और सिखा के कैसे लोगों से बात करते हैं, किस तरह से पीपल मैग्नेट बनते हैं, और थोड़ा बातों का अंदाज थोड़ा अलग सा हो तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सब इन्होंने बुक से सीखा। तो हमने देखा कि इनका प्रोसेस कैसे कैसे था। सिंपल, इन्हें लोगों को अट्रैक्ट करना था अपनी तरफ, कि लोग इनसे ऑब्सेस हो जाए, समथिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। आई फॉलोड द रूल ऑफ अल्फा सिग्मा, which influenced by social media, and some are my own hacks. फिर सिग्मा बॉय और वो क्या बोलते हैं अल्फा मैन, वो वाले जो रूल्स है वो भी इन्होंने फॉलो किए, क्योंकि वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सभी इन्फ्लुएंस है आइजैक। और फिर खुद के कुछ हैक्स जो इन्होंने लगाए वो यहाँ पर भूले नहीं। देयर इज ऑलरेडी a rule in our family that we organize a family get together once a month. I had skipped the previous 3 and then I joined in them 4th one, and you won't believe that what happened. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आइजैक की फैमिली वैसे बहुत वेल्दी फैमिली है, पर उनके घर पर एक ऐसा रूल था कि पूरे महीने में एक बार वो गेट टुगेदर फैमिलीज क्या करते थे, जो इनके रिलेटिव्स हो। तो इन्होंने 3 बार ये वहां पर गए नहीं थे, कुछ ना कुछ काम से वो स्किप कर देते थे, पर चौथी बार ये गए, और चौथी बार ये गए मतलब 4 months अराउंड हो गया है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो हम बिलीव नहीं करेंगे, वो हम जानेंगे यहाँ पर कि क्या है। When I was getting ready for the party, I noticed that I have become a little slimmer and my jawline have become sharper, and I am happier than before, and my hair is also so much smoother and shinier. जब ये वो 4th पार्टी, मतलब वो जो गेट टुगेदर था 4th मंथ के बाद जब ये अटेंड करने वाले थे, वो पार्टी में जाने से पहले जब वो ड्रेसअप हो रहे थे, तब इन्होंने ऐसे फील किया कि वो लीन हो गए, थोड़े दुबले पतले से हो गए, नॉट दुबले पतले से पर हेल्दी वे में, स्लिमर इन द सेंस कि इनकी जो लाइन थी वो भी बहुत शार्प हो गई। और लड़कों को जो लाइन के लिए तो क्या ही तारीफ कर दो, आसमान छू लेंगे वो। पहले से बहुत ज्यादा
खुश रहने वाले इंसान बन गए थे। इनके बाल भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। Except my family, everyone has noticed that I have become more attractive, and I am very funny, I am very mature, and the way of talking to people has become very amazing. But I continue all this for about 6 to 8 months. Even after that, the same things kept happening in every get together party. इनकी फैमिली को छोड़ के इन्होंने दूसरे लोगों ने इन्हें बहुत नोटिस किया और बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फनी, बहुत ज़्यादा मैच्योर वे और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में लोगों के साथ बात करते थे। लोगों को इनका बात करने का अंदाज बहुत पसंद आता था। और ये सारी चीज़ें मतलब ऊपर इन्होंने जो हमें बताई कि ये चीज़ें इन्होंने इनके मैनिफेस्टेशन में फॉलो किए, वो इन्होंने 6 से 8 महीना कंटिन्यू रखी थी। मतलब छोड़ नहीं दी कि भाई एक बार हो गया तो चलो कोई बात नहीं, पर इसको कंटिन्यू रखी थी। और उसके बाद के जितने भी गेट टुगेदर थे, वो इन्होंने काउंटिंग नहीं बताया, उसमें भी वही सेम चार्मिंग उनका था, ऐसा ये बोल रहे हैं। देन one day most of my family members, especially my elder brother, told me this thing which I wanted to hear for a long time, that what are you doing? These days people are becoming so obsessed with you. Oof, आइजैक, तुम्हारा तो क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि ऑब्सेस के साथ साथ तुमने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि तुम्हारे भैया तुम्हें ये चीज बोले। फैमिली के सारे मेंबर इन्हें नोटिस करने लगे, पर स्पेशली इनके भैया ने इन्हें वो चीज बोली जो ये कब से सुनना चाहते थे कि यार आजकल, मतलब बोलते ना हमारे भैया के कि यार आजकल तू करता क्या है कि लोग तुझसे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग तुझसे ऑब्सेस हो जा रहे हैं, मतलब क्या यार कर क्या रहा है, होता है ना हमें भी कि यार ये, तो वो चीजें सुनना चाहते थे इनके भैया से और वो हो गई। My faith also wavering many times in this manifestation journey. But whenever I saw my mom praying daily, whenever I saw that neighbor uncle daily, I started believing, and I thought that I too should undoubtedly believe in the same way. ये पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इनका भी बिलीव बहुत ही डगमगा गया था, बहुत बार डगमगा गया था। पर ये बोलते हैं कि जब भी मैं मेरी मम्मी को देखता कि वो सुबह में उठ के प्रेयर करती, जब भी मैं वो अंकल को देखता तो मैं वही सोचता कि मुझे ऐसा बिलीव चाहिए ऊपर वाले में, अपने आप में, मेरे मैनिफेस्टेशन में ऐसा बिलीव चाहिए अनडाउटेडली कि उसी चीज से मैं सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाया हूं। My advice to everyone here is to ask for one thing at a time and ask with the all hearts. Concentrate completely on that thing and it will work faster. ये यहाँ पर हमें एडवाइस दे रहे हैं, आइजैक हमें बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से, मतलब ये चीज को आप जज मत कीजिए, पर उनके हिसाब से वो ये बोल रहे हैं कि एक टाइम पर एक चीज मांगो, दिल से मांगो और उसी चीज पर कंसंट्रेशन करो, पूरा फोकस लगा दो तो वो जल्दी काम करती है। अगर एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे तो ऑब्वियसली वो काम तो करेगी। Maybe the success story of mine may not tempting too much to you, ma'am, but it is important to convey this message to the people that this is also happens. Isaac spectrum of colors. आइजैक हमें यहाँ पर ये बोले कि शायद मेरी स्टोरी दूसरी स्टोरीज की तरह इतना टेम्पटेटिंग नहीं है, पर कुछ अलग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ऐसा भी होता है। तो लोगों तक इनके स्टोरी से ये मैसेज इन्हें पहुंचाना था और हमने ये मैसेज आइजैक पहुंचा दिया है। और आइजैक ने लास्ट में लिखा है आइजैक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। देखो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत ही क्या बोलते हैं नॉलेजेबल आप हो कि आइजैक, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स लाइक रैम्बो का जो वाइट लाइट स्प्लिटिंग होता है वो उन्होंने ढूंढा था। तो आपकी जिंदगी भी ये मैनिफेस्टेशन से उतनी रंगीन हो गई है, रंगीन इन द सेंस कि भाई कलरफुल हो गई है।
और मैनिफेस्टेशन एक लाइट है वो कलर्स को और उभरने के लिए। गाइस, अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि आइजैक जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमें ख्वाबो ख्याल भी नहीं है, बियॉन्ड हमारी थिंकिंग, बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है और होता है। अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगती है, एंड डजंट मीन कि सक्सेस मीन कि आप आपका मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट क्या है, पर सक्सेस स्टोरी हर इंसान को मोटिवेट तो करती है। अगर आपको ऐसी डिफरेंट वाली सक्सेस स्टोरी मोटिवेशन के तौर पर चाहिए, तो मुझे भी मोटिवेशन के तौर पर एक हाथ तो आप ड्रॉप कर ही सकते हो प्लीज। ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे ना इंस्पायर करता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूं, आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करती रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय लवलीज।